जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आपने अभी एसएससी जीडी की तैयारी अगर शुरू नहीं की है तो आप लोग जल्द से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2023 की नौकरी लेना अब की बार आसान है। तो आपके ये मैंने जैसे थंबनेल लगाया तो आपके मतलब एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा आसान क्यों है, 2023 में ही सिलेक्शन लेना आसान क्यों है। हालांकि वैकेंसी आपको मैं बता दूं कि दिसंबर जो आपका एसएससी ने कैलेंडर जारी किया उसमें आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 में दिसंबर 2022 में बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, लेकिन हम इस वैकेंसी को 2022-23 की ही वैकेंसी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार दोस्तों एसएससी जीडी 2023 क्यों आसान है, क्यों नौकरी पाना आसान है, सब बात पर जिक्र करेंगे। और आपको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए कि आपको पहली बार सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए हम लोग ये जरूर जानते हैं कि ऐसा एग्ज़ाम कैसा आएगा या क्या पैटर्न रहा एग्ज़ाम का या कैसे तैयारी करें। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसने एग्ज़ाम दिया उससे पूछते हैं। तो मैंने खुद एग्ज़ाम एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखा चुका हूँ, ठीक है। इन्हीं वीडियो में मतलब लगातार मैं वीडियो एक एक दो लेकर आता हूँ, ताकि आपकी तैयारी भी दोस्तों मेरी तरह बहुत अच्छे से जो मैंने से अपने मतलब सिलेक्शन लेने तक जो मैंने सीखा वो आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रकार से दोस्तों तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार 2023 में नौकरी पाना आसान क्यों है, ये सभी बातें मैं बताऊँगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं आप सभी को यही बता दूं कि 2023 में नौकरी पाना आसान क्यों सरल है आखिर। तो समझिएगा, बहुत बेहतरीन से बता दे रहा हूं कि 2018 में आपने तो देखा, हालांकि लगभग मुझे जहां तक पता है कि 50,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। कितनी दोस्तों, 50,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। मुझे क्लियर नहीं 2018 की कितनी वैकेंसी आई थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैंने एग्जाम दिया नहीं था। तो हालांकि उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2018 के, जो प्रीवियस ईयर पिछले क्वेश्चन थे 54 की 54 शिफ्टें, मैंने पिछले क्वेश्चन थे 54 की 54 शिफ्टों को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, सब कुछ किया है। मतलब एनालिसिस 54 की 54 शिफ्टों को मैंने खुद एनालिसिस किया है और उन्हें समझा है। क्योंकि आप अगर 2000 मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप करके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 2018 में मैंने क्या बोला, लगभग 50,000 वैकेंसी थी। क्या बोलेंगे, 2018 में लगभग कितनी थी, 50,000 वैकेंसी, ठीक है, 50,000 वैकेंसी थी, ठीक है। अच्छा, 2021 में क्या हुआ, 2021 में इसकी आधी मतलब इसकी क्या हो गई, आधी हो गई, इसकी आधी वैकेंसी हो गई। लेकिन 2000 आप देखेंगे 2022-23 में वैकेंसी कितनी आने वाली है। 2022-23 की अगर मैं बात करूं 2022-23 में कितनी वैकेंसी आएंगी, तो लगभग दोस्तों 59,000 के आसपास वैकेंसी बताई जा रही है। कितनी दोस्तों, लगभग 59,000 के आसपास वैकेंसी बताई जा रही है। 80,000 जो वैकेंसी आपने देखा होगा उसमें दोस्तों पिछली वैकेंसी भी शामिल है, उसमें दोस्तों पुरानी वैकेंसी भी शामिल है। तो आप ये मानकर चलिए लगभग 59,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कितना आपको मतलब इस बार से लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा, इस बार जितनी वैकेंसी लगभग 26,000 आई हैं, तो इनसे दोगुनी से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कितनी, दोगुनी से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको 2022-23 में देखने को मिलेगी। तो आप जब भी देखिए, एक बात और भी मैं बता देता हूं, जब भी वैकेंसी ज़्यादा होते हैं तो चाहे आप पढ़ने में होशियार हों या पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हों, ठीक है, थोड़ा कमज़ोर भी हो सकते हैं पढ़ने में, लेकिन सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाते हैं। जैसे ही वैकेंसी ज़्यादा होती है सिलेक्शन के चांस अपने आप आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उतनी और बढ़िया मेहनत भी अच्छे से करती बनती है, क्योंकि उसमें पता है कि वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और खासकर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इस बार आपको लग जाना है, क्योंकि एसएससी जीडी, मैं तो कहता हूँ कि एसएससी जीडी अगर आपको वर्दी वाली नौकरी चाहिए तो इससे आसान, जैसे बहुत से लोग जैसे कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, मतलब अपने राज्य के आप पुलिस की तैयारी करते हैं, वो काफ़ी टफ एग्जाम हो जाता है। लेकिन अगर आप मतलब वर्दी का सपना है तो आपको एसएससी जीडी से सरल नौकरी कोई हो ही नहीं सकती। 100 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 का पोर्शन होता है। अगर दोस्तों आपने 75-80 के आसपास गए तो आपकी सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में, बल्कि अच्छी रैंक भी लाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर मतलब आपका सेफ स्कोर में, मैं अभी से सब क्लियर कर रहा हूँ कि सेफ स्कोर दोस्तों क्या हो सकता है। बहुत से लोगों को कि कितना स्कोर किया जाए, तो दोस्तों मैं आपको स्कोर की बात बता दूं तो कोई भी सेफ स्कोर नहीं होता। ये सब दोस्तों एग्जाम पर डिपेंड करता है, एग्जाम पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर 2018 का आप एग्जाम देखेंगे तो सरल था, किसकी 2021 की अपेक्षा एग्जाम बहुत सरल आया था। लेकिन 2021 में दोस्तों मेरिट भी कम गई, आपने देखा होगा जो मेरिट थी वो नीचे चली गई, क्योंकि एग्जाम क्या था दोस्तों, एग्जाम का जो लेवल था वो एग्जाम का लेवल दोस्तों टफ था, ठीक है। तो आपको एग्जाम से डरना कभी नहीं है कि एग्जाम कैसा आएगा, ठीक है, बल्कि आपको ये डरना कि जितना हमें आता है दोस्तों हम 100% करके जाएं, उस तरीके से आपको अभी से अपनी तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें मैंने आपको सभी को बता दी कि 2023 में एग्जाम मतलब सिलेक्शन लेना क्यों आसान है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी ज़्यादा है दोस्तों, और जब भी वैकेंसी ज़्यादा होती है कि सिलेक्शन के चांस अपने आप दोस्तों बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात तो दोस्तों हम सभी बता दें आप सभी को कि अब आपका आएगी तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों,
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आप, ठीक है, मैं आपको बता दूं तो 3-4 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती है। 3-4 चीज़ें अगर ज़िंदगी में सफलता पानी है, मतलब एजुकेशन के लाइन में मतलब सफलता पानी है, दोस्तों पढ़ाई में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तो 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो सबसे बेहतरीन आपके पास बुक होनी चाहिए जिससे आप सिलेक्शन पा सकें। दूसरा आपका टीचर, मतलब दोस्तों दूसरा आपका क्या होना चाहिए, टीचर जिसके पास आप पढ़ाई करते हैं। तो और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, एक राह ये मतलब क्या, आपको रास्ता बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आपको राह दोस्तों बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप राह पे भटक जाएंगे तो आप सिलेक्शन से दोस्तों बहुत दूर जाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने भटकते देखा है, ठीक है। तो सिलेक्शन की 3 चीज़ें ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो बेहतरीन बुक। अब मान लिया पानीपत का दोस्तों युद्ध बूझा गया, क्या दोस्तों पानीपत का युद्ध बूझा गया, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें पानीपत का युद्ध का वर्णन ही नहीं किया गया, तो आपके लिए वो बुक दोस्तों बेकार है। तो मैं 3 चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें सीखी हैं, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पहली, बेहतरीन बुक आपके पास होनी चाहिए और अच्छा टीचर होने चाहिए, और राह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब तक आप अगर आप मंजिल पर किसी भी मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो अगर आपको राह नहीं मालूम है तो उस मंजिल पर आसानी से आप नहीं चढ़ सकते। तो मैं आपको वो बातें बताऊँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और आपको वही बातों से अगर मेरी बात आप फॉलो करेंगे तो आपको वर्दी तो 110% मिलेगी, ठीक है। फिलहाल बुक की बात करें तो बुक पर लगातार मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, लगातार मैं वीडियो बना चुका हूं। कौन सी बुक आपको लेनी है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख लें कि जो बुक मैंने बताई उन्हीं को पढ़ें, ठीक है। बाकी हिंदी का दोस्तों, हिंदी का स्पेशल मैंने वीडियो बनाया क्योंकि हिंदी में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है। हिंदी में दोस्तों यूट्यूब पर आप देखेंगे हिंदी के तोते उड़ा दिए लोगों ने, भाई साहब हिंदी के तोते उड़ा कर रख दिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, फलाना ढिमाका सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने 10 से 11 चैप्टर आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2021 में कई लोग मुझे मिले जो एग्ज़ाम देने गए, जब एग्ज़ाम देकर मिले, मेरे दोस्त भी कई मिले, और मैं खुद मतलब पता ही नहीं था दोस्तों क्या होता है। 2018 में, हालांकि मैंने 2018 की 54 शिफ्टें देखी, तो 2018 में मैंने कहा कि मतलब सिलेबस इतना है, मैंने 2018 में सारा सिलेबस देखा कि इतना ही आता है, तो 2018 के सिलेबस की तैयारी की। लेकिन बहुत से लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे संज्ञा सर्वनाम, मैंने कम पढ़ा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप भटक जाएंगे। तो मैंने सिलेबस पर कंप्लीट चर्चा की है। हिंदी का वीडियो ज़रूर देख लें, हिंदी में 25 की आपकी गारंटी मैं लेता हूं अगर आप बेहतरीन से तैयारी करें। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखा दिए हैं। बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए जाएँ, तो आपका बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों दिखा दिए हैं और एक सेट भी आपको करवा दिया है, प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार हिंदी के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और बाकी और बात करें मैथ की, अगर दोस्तों मैथ की अगर मैं बात करता हूँ, मैथ की क्या दोस्तों, मैथ की बात करता हूँ तो मैथ के सिलेबस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, कौन सी आपको बुक लेनी है वो भी बात कर चुका हूँ, उसका भी वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी रीजनिंग, और अभी रीजनिंग पर हमने वीडियो नहीं बनाया, जीएस पर वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, इनका स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, बाकी इनकी बुक के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब टीचर की बात, टीचर दोस्तों जो होता है टीचर ये आपको खुद स्वयं चुनना होता है। यूट्यूब के बात करें, यूट्यूब के दुनिया में टीचर आपको स्वयं चुनना होता है, ऐसा नहीं है जहां। और हमेशा याद रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, भीड़ कभी मत देखना, कभी भी जिंदगी में भीड़, यूट्यूब पर भीड़ तो कभी आपको देखना ही नहीं। भीड़ कहाँ जा रही, किसी से मतलब नहीं। आपको जहाँ दोस्तों समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है, जहाँ आपको समझ में दोस्तों आ रहा है, आपको हमेशा वहाँ पढ़ना। कोई भी चैनल हो, आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल में जहाँ आपको समझ में, भीड़ कभी नहीं दोस्तों। और ये भी नहीं कह रहा आप मतलब ये आप जैसे सलाह लेते हैं, हम लोग सभी जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सलाह ज़रूर लेते कि भाई किस टीचर के पास पढ़ा जाए। तो आप जब मान लिया किसी से सलाह ली, तो आप उसको मान लिया किसी ए नाम के टीचर को किसी ने बताया कि आप ए नाम के टीचर के पास पढ़ें, किसी ने आपको बताया ए नाम, लेकिन ए नाम का टीचर जब आपके समझ में ना आ रहा तो आप बिल्कुल मत पढ़ें। हाँ, हो सकता है इस ए नाम के टीचर ने आपका जो दोस्त हो उसको सिलेक्शन दिला लिया हो, लेकिन आपके जब ये ए नाम का टीचर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये सिलेक्शन दोस्तों नहीं दिला सकता। तो टीचर चुनने में हमेशा दोस्तों आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, और एसएससी जीडी में खासकर, क्योंकि यहाँ पर जीएस का लेवल थोड़ा, मैं तो कहूँगा कि जीएस में अच्छे के साथ तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जीएस मैं खुद देख चुका हूँ 2021 में किसी भी टीचर, यूट्यूब की दुनिया में किसी भी टीचर ने जीएस उस लेवल की नहीं पढ़ाई जिस लेवल की आई है, ठीक है। आप 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें, आपकी सभी शिफ्टें मैंने खुद, क्योंकि जब भी मुझे लगा कि देखिए दोस्तों मैं हमेशा पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने मतलब 2021 का जब से मतलब जो आपका आंसर की आई है, जितनी भी मेरे दोस्तों से, मेरे यारों से, मतलब जैसे भी गूगल वगैरह से जहां से मुझे शिफ्टें मिल चुकी है, लगभग थोड़ी ही शिफ्टें 1-2 रह गई होंगी जिनका मैंने एनालिसिस नहीं किया, वरना बाकी सबका एनालिसिस मैं अपने आप स्वयं कर चुका हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जीएस बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो टीचर को चुनते वक्त आपको बहुत अच्छे से समझना, आज बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी। अच्छा, राह की बात करें दोस्तों, राह कैसी होती, तो राह हमेशा वही व्यक्ति बता सकता है जो इस राह से गुजरा है। और तो मैं तो कहूँगा कि मैं खुद आपको वो राह बताऊँगा जो आपको चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप मेरे पास ही राह चुने, आपको कोई भी आपके गांव में आप गांव में जैसे हम लोग रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग मिल जाते हैं। शहरों में बहुत कम हमारी जान परिचय हो पाती, लेकिन कोचिंग में कोई भी आपको अगर एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी मिल जाए तो उससे आप जरूर राह लें, सलाह उससे जरूर लें, क्योंकि सलाह दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सलाह आप किसी से भी, लेकिन सलाह जरूर लें, क्योंकि सलाह जब तक आप नहीं लेंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। और एसएससी जीडी अगर वर्दी पहनने का दोस्तों आपका सपना है तो एसएससी जीडी से सरल नौकरी तो दोस्तों कोई भी नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल कतई लट्टू नौकरी है ये, लड्डू मतलब ये मतलब बट ही रहा है, ले लो बस। थोड़ी मेहनत, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, कितनी, बहुत थोड़ी, सिलेक्शन आपका हाथ में होगा, ठीक है। और आपको ये एक बात और भी, 3 बातें बता दी, एक बात और भी याद रखना है, आपको अपना वीक पॉइंट पकड़ना है। क्या दोस्तों, आपका अपना जो कमजोर हो वो पॉइंट जरूर पकड़ना है, जो आप कहाँ पर कमजोर हैं। आप अगर मैथ में दोस्तों कमजोर हैं, आप अगर रीजनिंग में कमजोर हैं, आप अगर दोस्तों हिंदी में कमजोर हैं, या तो जीके में कमजोर हैं, जितनी जल्दी आप ये वीक पॉइंट पकड़ लेंगे उतनी जल्दी सफलता के आप कदमों पर होंगे, सफलता आपकी कदमों पर होगी। आप समझ लेना, फिर से समझा रहा हूँ, बताइए, जितनी जल्दी आप अपना वीक पॉइंट, जितना जो कोई भी विषय आपका कमजोर हो दोस्तों, जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे उतनी जल्दी सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि जिस दिन आपका वीक पॉइंट आपका प्लस पॉइंट बन गया, बस सफलता आपके हाथ में। और दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि 1-1.5 महीने तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट मतलब महीने में या हफ्ते में या कभी एक मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है, जिससे आपको ये भी पता चलता रहे कि क्या आता है, ठीक है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा जब तक मतलब मेरा मेडिकल नहीं होता। मेडिकल अभी फिलहाल हमारा भी होने में टाइम है, अगस्त में बताया जा रहा है मेडिकल कब भी होगा। मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेडिकल मेरा कैसा रहा, कैसा मेडिकल हुआ, मैं आप सभी को वो बातें बताऊंगा जो मेरे साथ मेडिकल में होंगी, ठीक है। फिलहाल 2021 में क्वालिफाई कैसे किया, ये सब की बातें आप सभी को धीरे धीरे वीडियो में, एक वीडियो में सब कुछ बताना दोस्तों मुश्किल है, तो धीरे धीरे आपके लिए लगातार मैं जुड़ता रहूँगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर, और एक बात और कहूँगा कि चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी 2022-23 में वर्दी पहनने का सपना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, चाहे वो फिजिकल की रेस में आप दौड़ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल की रेस में दौड़ रहे हो, चाहे वो एग्जाम हॉल में बैठे हो, चाहे आपका मेडिकल हो रहा हो, सब दिन आप इस चैनल को याद जरूर करेंगे, क्योंकि मैं पहले से ही आपको इस तरीके से तैयार करूंगा ताकि आप एक बेहतरीन से पहले से मतलब तैयार हो जाएं, ठीक है। मैं इस प्रकार से आपको तैयार करूंगा। और दोस्तों एक बात और भी बता रहा हूं कि अगर आप एसएससी जीडी की, मतलब इतना भी सरल नहीं, एसएससी जीडी की एक बात और भी बता रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी जब करना चाहते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों, 99% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं चाहे आप लिख के कोई कागज मिल जाए, आप लिख लेना, अपने आप लिख लेना और उसको पड़ोस में रख लेना और फिर तैयारी करना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद दोस्तों आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। फिलहाल जो भी बातें थी मैंने आप सभी को बताई, उम्मीद है ये बातें सभी आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।